शुक्रिया अब्बास साहब। विनोद दुआ साहब के बारे में मुख्तसर सी अपनी बात। विनोद दुआ भारतीय मीडिया जगत का एक जाना पहचाना नाम है। आपका व्यक्तित्व बहुआयामी है। राजनीतिक विषयों के टिप्पणीकार, चुनाव विश्लेषक, एंकर, टेलीविजन शोज के निर्माता और निर्देशक जैसी अनेक योग्यताएं आपकी प्रतिभा में शामिल हैं। अल्फाज की दुनिया में आपके जादू के तमाम लोग मुरीद हैं। आपने विभिन्न शहरों और कस्बों के मशहूर और लजीज व्यंजनों और उनके जायके को लोगों तक काबिल तारीफ तरीके से पहुंचाया है। एक दौर था जब देश में टेलीविजन केवल सरकार के नियंत्रण में था और सभी दृश्य ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। मगर अब सरकारी टीवी चैनलों से कहीं ज्यादा निजी चैनलों की संख्या है और तमाम अत्याधुनिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। श्री दुआ इन बदलावों के न सिर्फ साक्षी रहे हैं, बल्कि उन्होंने हर बदलते दौर में स्वयं को प्रासंगिक, सक्रिय और दर्शकों का चहेता बनाए रखा है। पत्रकारिता में आपके योगदान को सम्मान देते हुए आपको वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप पहले पत्रकार हैं जिन्हें प्रतिष्ठित बीडी गोयनका अवार्ड से अलंकृत किया गया। आपको सम्मानित कर हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों। बहुत शुक्रिया। अवार्ड इंतजार कर रहा है। आली मर्तबा पद्म श्री विनोद दुआ जी तशरीफ लाएं और इज्जतमाब श्री गोपाल कृष्णा गांधी जी के हाथों से उसामा तलहा अवार्ड कबूल पेश करें। कबूल करें। परवीन तलहा साहिबा से गुजारिश है कि वो शाल, अवार्ड और एक मुख्तसर मगर मोहब्बत से भरी हुई रकम का चेक आपकी खिदमत में पेश किया जाए। कैमरे ये लम्हा महफूज कर रहे हैं। आप भी तालियों के साथ शरीक हो लें। मुबारकबाद। कैमरों को मेरी आदत का पता कैसे हुआ? मेरी तस्वीर में आंखें नहीं ख्वाब आए हैं। और अब दूसरा नाम पुकारेंगी सुरभि जी। उनका खास अंदाज है, मगर मैं मुबारकबाद देने में क्यों पीछे रह रहा हूँ, इसलिए हरीश खड़े जी को एक शेर से मुबारकबाद दे दूँ। हालांकि वो उस कड़ी से जरा पहले का मरहला है, मगर फिर शायद मुझे मौका न मिल पाए, इसलिए मैं शेर पे मैं विनोद दुआ जी से एक गुजारिश और करूंगा, इधर से होते हुए चले जाएं और 2 जुमले अगर आपकी आवाज के हम सुन लें और तब मैं वो शेर पेश करूं। इतनी इजाजत तो है ना मुझे? मेरी आवाज को महफूज रखना, मुझे लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी। मेरे एक पुरखे की कलम से कुछ अल्फाज निकले हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। मेरे परिवार का ताल्लुक फ्रंटियर से है, खैबर पख्तूनख्वा। शहर का नाम है डेरा इस्माइल खान। तो अल्लामा इकबाल हमारे पुरखे हैं। उनका एक शेर आपकी नजर करता हूँ। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी,
नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबां मेरी। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है, बेजुबानी है जुबां मेरी। ये दस्तूरे जुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। तो जिन हालात में हम रह रहे हैं, ये शेर बहुत मौजूद है। और एक और इसीलिए हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गंवारा, दम है तो मुदावाए अलम करते रहेंगे। विनोद दुआ जी, आपका इकबाल बहुत बुलंद है और हम तो आज की उर्दू में बड़ी शब्दों की सरलता के साथ दो मिसरे यूं कहते हैं कि मोतियों में तोलेंगे लोग मेरे लफ्जों को, मोतियों में तोलेंगे लोग मेरे लफ्जों को, उंगलियां तराशी हैं तब कलम बनाया है, उंगलियां तराशी हैं तब कलम बनाया है। आइए वो शुक्रिया के लिए जो मैंने कहा था कि मुबारकबाद में मैं शामिल हो जाऊं हरीश खरे जी के लिए, इसलिए एक शेर से मैं गुजारिश करूंगा सुरभि जी आए और वो तमाम रस्म अदा करें। वो शेर आप पूरा शहर लखनऊ इस वक्त पूरी तहजीब यहाँ मौजूद है, जितने लोग यहाँ उतने लोग बाहर मौजूद हैं। ये सिर्फ आपकी मोहब्बतें हैं, उसामा तलहा की मोहब्बतें, उस घराने की मोहब्बतें, परवीन आपा की मोहब्बतें, कुलसूम आपा का अपना मिजाज और किरदार। शकीब जलाली का एक शेर है वो मैं हरीश जी की खिदमत में पेश करूँगा। शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। Thank you so much, Professor Negi. I don't know what else can I say after that. However, it's my honor to now formally introduce the next person whose work we are acknowledging. When we were talking about these two stalwarts of journalism, I remember ma'am told me specifically that we cannot award them, and for want of better words, we stuck to the word award. So maybe, we can just honor them today in the presence of this august gathering. Mr. Gandhi rightly said that the two people that we are honoring today are epitomes of tenacity and veracity. Harish Khare ji is best known for his expose of the Aadhaar card data leak, which happened under his editorialship with the Tribune. He is a celebrated journalist of The Wire, as in The Wire celebrates him, not that he has worked with it, and known for his punches and in his reporting. Khare ji is a highly regarded editor and scholar with a PhD in political science. Under Khare ji's able leadership, the newspaper, the Tribune, which was actually long known for its middle-pathed reporting and its stodginess, and it was completely lacking in introspection and commenting on what was happening around, acquired vigor through its sharp commentary and a reflection worthy of being shared. He has been a fearless reporter, unsparing even of the government. In fact, Khare ji's departure from Tribune left many gaping holes in the idea of a free fourth pillar, which ma'am here, Ms. Rupika Verma ji was mentioning, the fourth pillar of the democracy called media. So it left a gaping hole and lots of questions were raised, and it was a matter of great concern. May I now call upon Mr. Harish Khare ji. May I request some volunteer to please escort sir on stage, and request Mr. Gandhi to please honor him with a token of our appreciation. A shawl, a memento, and a check.
up on the dais. I cannot call you in the elegance in which Professor Nair does, but in my own humble way, may I please request you to say a few words. Mr. Gandhi, Pravina ji, members of the family, Vinod Bhai, many distinguished friends. Gopal ji, may I recall when President Narayanan was there in Rashtrapati Bhavan, you were helping him. And during that time, an attempt was being made to change the Constitution of India. A great debate was taking place, and on 25th January, I wrote a piece, and its title was "Leave the Constitution Alone." The same evening, the Honorable President of India, in his traditional eve of the Republic address to the nation, made more or less the same point. In fact, that was the main theme of it. And I remember Gopal, a couple of days later, we exchanged. So there was a big talk that who prompted whom, who influenced whom. So this was a perfect jugalbandi, if I may say so. And for me, it is a great honor that this award I received from Mr. Gopal Gandhi. And I have one very small request to make to Pravina ji. I appreciate the honor, but I would very much like the money to go back to the corpus. And the whole idea of fearless journalism, by recognizing the very idea of fearless journalism, you and your family and trust are doing a great service to you. And I feel very honored and humbled and elevated to be in the company of Vinod Bhai and everybody else here. And thank you very much for your thank you.